1890 में अंग्रेज के जमाने में CS सर्वे का शुरुआत हुआ था और करीब 130 साल के बाद रिविजनल सर्वे बीच में हुआ, लेकिन 130 साल के बाद स्पेशल सर्वेक्षण का अभियान सरकार ने शुरू किया। और जब सर्वे की शुरुआत हुई है तो 62% लोग के पास, जिनके पास कागजात है, उनके अलावा करीब 38% लोग जिनको वंशावली की जरूरत है, जिनको खतियान की जरूरत है, आपस में बंटवारे की जरूरत है, उन लोगों को थोड़ा सा कागजात ढूंढने में, कागजात निकालने में परेशानी हो रही है। लेकिन सर्वे हो जाने के बाद बिहार के अंदर जमीन का भविष्य तय हो जाएगा और थाना में जो 60% मामला जमीन विवाद को लेकर, हत्या, मारपीट और विभिन्न घटना घटता है, थाना में 60% केस की संख्या कम हो जाएगी। और जो सिविल सूट, टाइटल सूट, दादा केस करता है और पोता को जजमेंट मिलता है, 15 साल 20 साल चलता है। जब सर्वे होकर डिजिटल हो जाएगा सारा पेपर, तो उनको भी कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन अभी जैसे सर्वे शुरू हुआ तो 2 लोग को ज्यादा परेशानी हो रहा है। एक तो जमीन माफिया को, जो किसी का जमीन बेच के किसी के नाम पर रजिस्ट्री करवा देते थे, और दूसरा वैसे लोग जो 50,000 एकड़ जमीन पूरे बिहार का सरकारी जमीन को अतिक्रमण किए हुए हैं और अब उनको लगता है कि सर्वे होने पर उसका राज खुल जाएगा। सामान्य लोगों को सर्वे में भी काफी दिक्कत हो रहा है, क्योंकि राजस्व विभाग के कर्मचारी और सर्वे के अमीन जिस तरह से उनको मदद करना चाहिए उस तरह से मदद नहीं कर पा रहे। इसलिए हम अभी अपने IAS ऑफिसर को गांव में भेजकर ये पता लगवाए कि जनता को क्या क्या दिक्कत हो रहा है। तो मुझे मालूम हुआ कि जनता को कुछ कागजात या इंफॉर्मेशन, सूचना निकालने में राजस्व विभाग के कार्यालय में दिक्कत हो रहा है। मैंने फैसला, अभी हम 2-3 दिन के अंदर फैसला लेने वाले हैं, संजोग से सहरसा में ही। उसके बाद जब हमारा ये विचार हुआ है तो उसके बाद सहरसा में मैं पहले बार प्रेस से मिल रहा हूं। तो हमने ये विचार किया है कि हम जनता को 3 महीने का समय देंगे। आज सुबह मधुबन थाना अंतर्गत बाकी टिकम गांव में गोलीबारी होने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिस क्रम में घटनास्थल का मुआयना किया गया है। निरीक्षण के क्रम में पता चला है कि पूर्व से जमीनी विवाद चल रहे रामजी भगत और प्रेम भगत के बीच घराड़ी की ज़मीन को लेकर, जिस संबंध में गोली चली। आज बिजली के कनेक्शन, एक अवैध मकान बनाया गया है एक विवादित स्थल पर, उसको लेकर आज गोलीबारी हुई। और गोलीबारी के क्रम में एक जो बच्ची है, जो 18 वर्षीय है, उसको गोली लगी, जिससे उसकी मृत्यु हो गई है। साथ ही एक अन्य व्यक्ति है अनिल, जिसको गोली लगी है, घायल है, जिनके हाथ में गोली लगी है, घायल है, उनका इलाज चल रहा है। और पूर्व के विवाद के अंदर बताया जा रहा है कि मधुबन थाना पे ये लोग 1 साल पूर्व इस विवाद के लिए आए थे, जिस समय निरोधात्मक कार्रवाई की गई थी। अभी जो गोली चलाने वाले व्यक्ति हैं रामजी भगत, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और जो घटना में प्रयुक्त हथियार है उसको भी बरामद कर लिया गया है। इसमें अन्य 2 व्यक्ति जो इस घटना में शामिल हैं उसको भी गिरफ्तार किया गया है। FSL की टीम को सूचना दिया गया है, वो घटनास्थल पर पहुंचने वाली है।